जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास का लेकर के आया हूं, जिसका एमसीक्यू के थ्रू हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों 6वां नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ जो है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा कि इसके लिए राइट आंसर जो है कौन सा होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह अवस्था दोस्तों जिसे सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को जो है दोस्तों सुनहरा अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैरिकुलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कैरिकुलम पुस्तक के लेखक कौन है? आर्करमैन या फिर फ्रेगलिक बैटिर या फिर जेम्स क्यूर या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों फ्रैंकलिन बेबिट जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द कैरिकुलम इसमें जो है दोस्तों कैरिकुलम से अर्थात क्या है? पाठ्यक्रम से आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज कोश की निरंतरता का नियम किसके प्रतिपादन किया है? मतलब जो बीज कोश का निरंतरता का जो नियम है वो उसको किसने प्रतिपादित किया है? तो बेंजामिन ने, सोरेनसन ने, लैमार्क ने या फिर हैडसन ने किया है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो बीजमैन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप इस सभी को याद करते जाइए ताकि जो है आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो क्या है? कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा तनाव स्थिति में रहता है और जल्दी से क्रोध आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। किशोर अवस्था में ही दोस्तों वह जो है कंफ्यूज की स्थिति जो होता है ना, असमंजस, मतलब जिसमें निर्णय लेने में क्या होता है बहुत ही सोचने विचारने की अवस्था आ जाती है, उसे ही किशोर अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल होता है? तो सबसे जटिल काल जो है किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोर अवस्था को, बाल्यावस्था को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होता है दोस्तों? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को ही जटिल का काल कहा जाता है। ठीक है, तनाव का काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यचर्या ऐच्छिक अधिगम प्रतिफलों की संरक्षित श्रृंखला है, यह कथन किसने कहा है? तो दोस्तों जो पाठ्यचर्या है वो ऐच्छिक अधिगम प्रतिफलों की संरक्षित जो श्रृंखला है उसको कहने वाला कौन है? जॉनसन, डेविड, मुनरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है जॉनसन ने जो है इनको ये कथन जो है कहा गया है उनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शिक्षा प्रक्रिया की मुख्य घटक क्या है? तो शिक्षा प्रक्रिया की मुख्य घटक क्या है? छात्र, शिक्षक, पाठ्यचर्या या फिर इनमें से सभी। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किस विकास के काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, मध्यावस्था या फिर वृद्धा अवस्था। तो दोस्तों ऐसा अवस्था जिसमें दबाव एवं तनाव बहुत ज़्यादा होता है उस काल को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? किशोर अवस्था, है ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का विकास परिणाम है, तो बालक का जो विकास है और उसका परिणाम जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें वंशानुक्रम का होता है, वातावरण का होता है या फिर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का इसमें अंतरक्रिया होता है या फिर आर्थिक कारकों पर यह जो है निर्भर होता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है। वंशानुक्रम से मतलब दोस्तों माता पिता से मिलने वाला जो परिणाम है विकास का, मतलब अगर माता क्या है लंबी है तो क्या हो जाएगा? उसका पुत्र भी और लंबे होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर माता और पिता क्या है छोटे हैं हाइट में तो वो भी छोटे होंगे, तो उसका विकास जो है क्या होगा? उसी के अकॉर्डिंग होगा, वंशानुक्रम के अनुसार। लेकिन वातावरण भी इसमें क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत इसमें से दोस्तों कौन सा नहीं है? तो विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है, या फिर विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या फिर विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो दोस्तों विकास का जो क्रम है उसमें किस आधार पर जो है इसमें होगा? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, विकास जो है एक मशीनी प्रक्रिया है। ठीक है, तो नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तो कुछ हो, देखिए यहाँ पास ऑप्शन देख लीजिए, विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार पहला ऑप्शन है, दूसरा है विकास क्रमबद्ध होता है, विकास जो है निरंतर होता है, और दोस्तों तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा विकास जो है क्रमबद्ध होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आया है CGTET के लिए टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज देखने से पहले ये जो क्वेश्चन मैंने बताया थोड़ी देर पहले, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है विकास का नहीं है? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन में जो नहीं शब्द है उसको क्या कर दिया गया था, इसको भूल गया था। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है? हालांकि विकास का सिद्धांत सभी है, लेकिन अलग अलग चरणों में अलग अलग होता है, लेकिन इसमें क्या है, विकास का जो सिद्धांत है वो मशीनी प्रक्रिया होगा, ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि विकास की प्रक्रिया नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभ्यास ऑनलाइन क्लास प्रेजेंट करता है आपके लिए। तो दोस्तों CGTET के लिए एग्ज़ाम बहुत ही निकट आ चुका है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है, तो जल्द से जल्द जो है आप रजिस्ट्रेशन हो जाइए और दोस्तों अपना प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब व्यापम के तर्ज पर तैयार किया गया है और व्यापम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के लेवल पर ही इसमें क्वेश्चन तैयार किया गया है। और अपने हिसाब से दोस्तों ना तो आपको किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है और ना तो दोस्तों आपको मेरे टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको चलने की ज़रूरत है। एक बार आप जो है परचेस करते हैं तो आपको इसमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, अपने हिसाब से अपने टाइम के शेड्यूल के हिसाब से जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको आप पहले दिला सकते हैं। तो इसमें दोस्तों पेपर 1 है कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों पेपर 2 है कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के लिए, जिसमें विज्ञान और गणित के लिए। अगर पेपर 2 में भी आपका सामाजिक विज्ञान का भी मिलेगा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों पेपर 1 के लिए, तो आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण मिलेगा। प्रत्येक में 4-4 सेट रहेगा और प्रत्येक सेट में जो दोस्तों 30-30 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप विज्ञान और गणित का करते हैं तो विज्ञान में आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित मिलेगा। प्रत्येक में दोस्तों आपको जो है 4-4 सेट मिलेगा और जो है दोस्तों प्रत्येक में आपको 30-30 प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो आप इसको में सोशल साइंस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है, आपको UPI पेमेंट करना होगा 7723992484 पर, मात्र 99 रुपये का। तो एक पेपर के लिए दोस्तों 99 रुपये का प्राइस इसमें रखा गया है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों आपको जो है इसमें टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी जो है आप पेमेंट करके, आप पेमेंट जो है फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, भीम UPI कर सकते हैं, या फिर कोई भी गूगल पे भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट जो है मुझे 7723992484 पर भेज दीजिएगा। साथ ही साथ कौन सा टेस्ट आपको चाहिए उसको भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज़ को बहुत ही जल्दी लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है आगामी टीचर भर्ती आने वाली है। अगर आप TT पास नहीं रहेंगे तो वो आपके द्वारा किया गया जो DLED है, BEd है ना, वो सब क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 99 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, तो आप इसको ज़रूर जो है परचेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देख रहे थे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया होती है। तो पाठ्यचर्या जो विकास है उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, निरंतरता, चक्रीय, या फिर भविष्य उन्मुख, या फिर उपरोक्त, ये सभी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल से है, इसका आंसर जो है आप आसानी से दे पाएंगे। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म एवं गर्व जैसी ये भावना जो है किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, या फिर वृद्धा अवस्था में? वृद्धावस्था में तो ऐसी स्थिति नहीं आती। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। शैशवावस्था में भी शर्म, क्योंकि बच्चा तो जानता ही नहीं रहता कि शर्म है कि गर्व क्या चीज़ है, उसके बारे में तो जानता ही नहीं। इसमें दो ही चीज़ होगा, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इसमें के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सा है? तो शैशवावस्था जो है शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, जिसमें बच्चे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करके सिखाना पड़ता है। तो इसके लिए उत्तम विधि कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी विधियों से शैशवावस्था में उत्तम विधि हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पियाजे का बौद्धिक विकास कितने चरणों में संपन्न होता है? तो दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास के अलग अलग चरण बताए गए हैं, तो उनमें से कितने चरण है? 4 चरण, एक चरण, सॉरी ये पहला जो है 1 चरण, दूसरा है 4 चरण, तीसरा है 8 चरण और चौथा है 10 चरण। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 चरण में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औपचारिक संक्रिया का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो औपचारिक संक्रिया जो है उसका किस अवधि में घटित होता है? 2 से 4 वर्ष में, 4 से 7 वर्ष में, 11 से आगे का वर्ष में या फिर जन्म के बाद? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 11 वर्ष के आगे जो है औपचारिक संक्रिया का स्तर जो है वो अवधि जो है घटित होने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य योजना के कितने प्रकार होते हैं? तो पाठ्य योजना के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार या फिर 1 प्रकार? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 प्रकार होते हैं पाठ्य योजना। जब आपने जो है दोस्तों डीएलएड या फिर बीएड के साथ डीएड अगर किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें जो है पाठ्य योजना जिस बनाया जाता है, ठीक है, तो आपको ज़रूर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को क्या कहा है? तो जिन पियाजे हैं दोस्तों उन्होंने जो इसको कहा गया है कि इस अवस्था को किस नाम से कहा गया है? तो औपचारिक संक्रियाओं की अवस्था, संवेगी नामक जो गमक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर पूर्ण संप्रत्यात्मक जो है अवस्था स्तर कहा गया है। तो 7 से जो 11 वर्ष की स्थिति में तो जिन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है उसको कहा गया है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो सामने रहता है उसी को ही देख करके सीखता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम की यह परिभाषा किसने दिया है? तो दोस्तों अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, जो बच्चा सीखता है वो अनुभव से और प्रशिक्षण लेकर के वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये जो है किनके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा, गेट्स के द्वारा, चार्ल्स स्किनर के द्वारा या फिर क्लार्क हल के द्वारा? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेट्स के द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। क्योंकि बच्चा जो है वो कब सीखेगा? वो अपने खुद से मतलब अनुभव से सीखेगा। बच्चा अपनी ऐसी स्थिति में अगर वो शांत जगह में जाएगा तो शांति के बारे में सीखेगा, कोलाहल की जगह में जाएगा तो कोलाहल सीखेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई उसको प्रशिक्षण देने वाला टीचर उसको जिस तरीके से सिखाएगा वो इस तरीके से सीखेगा। तो अधिगम जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो यह कथन कहा गया है गेट्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मानसिक अवस्था का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मानसिक अवस्था का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारिवारिक वातावरण जो है और सामाजिक वातावरण है और आर्थिक विपन्नता, ये जो है सभी के सभी इसमें शामिल है। तो मानसिक अस्वस्थता जो है वो पूरी तरीके से किस में होगा? उपरोक्त सभी में होगा। दोस्तों अब मानसिक रूप से अस्वस्थता मतलब क्या हुआ? दिमागी रूप से टेंशन, जो आप इनडायरेक्टली कहा जाए तो। ठीक है, तो मानसिक अस्वस्थता मतलब जिसका मानसिक जो है टेंशन में चल रहा है, दिमाग जो है अभी टेंशन में है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? पारिवारिक वातावरण भी हो सकता है, परिवार का माहौल अभी ठीक नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। सामाजिक कारण, समाज के ऐसे बहुत सारी बुराइयां हैं जिसको, ठीक है, आर्थिक विपन्नता मतलब पैसे की कमी है जिस वजह से मानसिक तनाव ज़्यादा है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है क्रो ने, गैरेट ने, वाटसन ने या फिर वैलेंटाइन ने? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वैलेंटाइन ने इसके लिए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो और इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। इसका जो है मिल जाएगा। इसका और भी आगे का पार्ट आने वाला है, तो फिर ये एक साथ जो है आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और www.abhyasgk.com भी विजिट करके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, और अन्य वीडियो भी आप देख लीजिए, नीचे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ पास बहुत सारे वीडियो का कलेक्शन है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।